हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो, जिसकी वेस्ट और स्लीव में हमने इलास्टिक थ्रेड लगाकर इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट किया है। सो इस कुर्ती का मेजरमेंट आप देख सकते हैं। ये कुर्ती का साइज़ मीडियम साइज़ है। आप किसी भी साइज़ की ये कुर्ती बना सकते हैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। बस इस तरह से आपको मेजरमेंट रेडी करना है। सो ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने लगभग 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आप इससे बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो आपको 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। सो मेरा यहाँ पर प्रिंटेड फैब्रिक है। अब सबसे पहले मैं आपको ये फैब्रिक ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये मेरा लगभग 2.5 मीटर फैब्रिक है। तो देखिए, इसको हमने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड कर लेना है। सो इस तरह से लेंथ वाइज में हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। अगर आप स्मॉल साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम किनारे वाली साइड को डबल फोल्ड कर लेंगे एंड उसके बाद उसी तरह से हम दोबारा से इसको 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब आपका जो भी मेजरमेंट इसके अंदर आता है, यानी चेस्ट का हमें 4th पार्ट करना है और उसमें लगभग 2 इंच प्लस कर लेना है। सो इस तरह से ये हमारे टॉप पार्ट की विड्थ हो जाएगी और जो लेंथ रहेगी यहाँ से रेडी में 1 इंच प्लस कर लेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। अब देखिए, अगर आप ये हैवी साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो फैब्रिक को आपको इस तरह से फोल्ड करना होगा। सबसे पहले हम किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे एंड इसके बाद इसको हमने यहाँ से इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। अब जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट है फैब्रिक को उतना ही फोल्ड करेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। तो मैं लगभग यहाँ पर 11 इंच लूँगी। तो 11 इंच पे मैं फैब्रिक को 4 फोल्ड करके यहाँ से कट कर लूँगी। ये कुर्ती हम मीडियम साइज़ के लिए बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लगभग 11.5 इंच पर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। सो इस तरह से ये हमारे टॉप पार्ट की विड्थ हो जाएगी। तो लीजिए, यहाँ से ये कट हो गया है। अब आप देख सकते हैं। सो आगे वाली साइड हमारी ये ओपन साइड है, 4 लेयर है और ये वाली साइड हमारी फोल्डेड साइड है। इसके बाद अब हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ ले लेंगे। तो देखिए, ये हमारी विड्थ हो गई 9.5 इंच पर हमारा बस्ट आएगा और 2 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस में जाएगा। इसके बाद हम अपनी लेंथ लेंगे। तो जितनी भी हमें रेडी लेंथ चाहिए उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो 14 इंच पर मुझे रेडी चाहिए, 15 इंच पर मैं इसको कट करूँगी। सो 1 इंच मैंने ऐड कर लिया है। अब यहाँ से इसकी लेंथ को हम कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कुर्ती के अदर पार्ट के लिए यूज़ करेंगे। सो ये हमारी लेंथ और विड्थ डन हो चुकी है। इसके बाद हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे। सो मैं यहाँ पर 7 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करूँगी। इसके बाद हम 7 इंच पर आर्म होल की लेंथ लेंगे। इसको सीधा मार्क करेंगे और इसके सामने एक और मार्क कर देंगे, ये वाला। अब ऊपर की तरफ हम हाफ इंच मार्क करके इंची टेप को इस तरह से तिरछा रखेंगे और कंधी डाउन कर देंगे। अब यहाँ से हमने अपने बस्ट की मार्किंग करनी है। सो हमारे बस्ट की जितना भी 4th पार्ट है वो मार्क कर देंगे। सो मैं यहाँ पर 9.5 इंच पर बस्ट की फिटिंग का मार्क करूँगी। अब देखिए, वेस्ट राउंड के लिए जितना भी हमारा वेस्ट का 4th पार्ट है उसमें हमने 1 इंच प्लस करना है। तो मैं 8.5 इंच पर इसकी मार्किंग करूँगी। 7.5 पर फिटिंग है, सो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे और आगे की तरफ हम 2 इंच पर सीमिंग अलाउंस मार्क करेंगे, ये वाला। इसके बाद देखिए, यहाँ से ये हमारा बैक आर्म होल है। इस तरह से फ्री हैंड से हम अपने बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर देंगे। इसके बाद देखिए, कमर की साइड से 1 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे एंड इस मार्क को हम पीछे की तरफ कर्व शेप देते हुए इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए, हमने अपने नेक की मार्किंग करनी है। सो नेक की जो विड्थ रहेगी वो मैं 3 इंच पर लूँगी। आप अपने हिसाब से नेक की विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपका साइज़ है। सो यहाँ पर मैं नेक की विड्थ 3 इंच लूँगी एंड इसके बाद हम अपने बैक नेक की लेंथ लेंगे जो है 4 इंच और फ्रंट नेक की लेंथ में 5.5 इंच लूँगी। अब यहाँ से भी हम 3 इंच पर सीधा मार्क करके इस तरह से 2 नेक ड्रॉ कर लेंगे। सो ये हमारा फ्रंट और बैक का नेक बन जाएगा। सबसे पहले हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे और कंधी डाउन करेंगे। इसके बाद हम अपने बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। सो मार्किंग पर हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद देखिए, नीचे की तरफ से भी कटिंग कर लेंगे और यहाँ छोटा सा एक नॉच लगा देंगे, सेंटर पॉइंट। इसके बाद देखिए, हम इसमें से एक पार्ट निकाल लेंगे जो हमारा बैक पार्ट बनेगा और ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट बनेगा, जिसके नेक की हम गहराई कट कर देंगे और आर्म होल की भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे।
सो टॉप पार्ट हमारा कट हो चुका है। इसके बाद देखिए जितना भी हमारा फैब्रिक बचा था इसको हमने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड कर लिया है और अब हमने इसको ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। सो आप किसी भी साइड से इसको त्रिकोणी शेप में 4 फोल्ड कर सकते हैं। सो देखिए ये ओपन वाली साइड है और ये भी ओपन वाली साइड है और ये वाली साइड हमारी फोल्डेड साइड है। अब इसको हमने इस तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है और अच्छे से सेट कर लेना है। अब देखिए इस कॉर्नर से हम कमर की मार्किंग करेंगे। ये ओपन वाली साइड है और ये वाली साइड हमारी फोल्डेड साइड है। सो यहाँ पर हमने कमर की मार्किंग करनी है। सो कमर की मार्किंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आप टॉप पार्ट की कमर की साइड को इस कॉर्नर पर रखकर मार्क करके भी ले सकते हैं या आप चाहे तो इसकी फिटिंग चेक करके भी ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पर जितनी इसकी कमर है उससे लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से मार्क करूँगी। इसके बाद ओपन साइड से जो भी लेंथ आती है इस लेंथ को हमने इंची टेप को नीचे से घुमाते हुए पीछे की तरफ मार्क करना है। सो इसकी मार्किंग हमने पीछे तक यहाँ तक करनी है। अब इस मार्क को हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। अब देखिए हमने अपने घेरे की लेंथ लेनी है। सो यहाँ पर इस मार्क पर हमने अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ ले रखनी है और उसके बाद अपने कुर्ती की रेडी लेंथ चाहिए हमें, तो उस पर हमने मार्क कर लेना है। सो यहाँ हम सीमिंग अलाउंस ऐड कर लेंगे 1 से 1.5 इंच। अब जो भी लेंथ आती है उसको हमने इस तरह से चेक कर लेना है। अब इंची टेप को हमने ऊपर कॉर्नर पर रखा है और जो भी लेंथ आई है उस लेंथ को हमने नीचे से इंची टेप घुमाते हुए आगे तक इस तरह से मार्क कर लेना है। सो ऐसे ये हमारा घेरा सर्कल में कट हो जाएगा, यानी घेरे का जो राउंड है नीचे साइड में से मार्क कर लिया है। अब देखिए कमर की साइड से हम लगभग 1/2 इंच ऊपर की तरफ फैब्रिक छोड़ते हुए कट करेंगे जो हमारा सीमिंग अलाउंस होगा। इसके बाद नीचे की तरफ से हम घेरा कट कर लेंगे। तो लीजिए इस तरह से ये हमारा घेरा भी कट हो चुका है। सो जो हमारी कुर्ती का फ्लेयर है ये कुछ इस तरह से है, काफ़ी फ्लेयर आएंगे इस कुर्ती में। इसके बाद आप देखिए ये इतना फैब्रिक हमारा बचा है, इसको अब हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और इसमें से हम अपनी स्लीव लेंगे। सो स्लीव की मार्किंग मैंने कर ली है, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे क्योंकि ये हमारे 2 पीस थे। अब आर्म होल की विड्थ में 8.5 इंच लूँगी और स्लीव की लेंथ लगभग हम 15.5 इंच लेंगे और सीधा मार्क कर देंगे। सो नीचे हमने फैब्रिक का ध्यान रखना है, यहाँ हमने मार्क कर लिया है और इसको मैंने लगभग 3 इंच पर मार्क किया है और ऊपर से भी 3 इंच को मार्क करके स्लीव की शेप दे दी है। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। आगे की साइड से यानी स्लीव ओपनिंग में मैंने कोई शेप नहीं दी है, इसको मैंने बिल्कुल सीधा रखा है यानी 8.5 इंच पर। अब स्लीव के सेंटर में हम एक छोटा सा नॉच लगाएंगे और 2 लेयर में हम 1/2 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे ये वाली। अब देखिए हमारे पास फैब्रिक कम था तो स्लीव की लेंथ कम आई है। सो मैं यहाँ पर स्लीव में आगे की साइड में यानी ओपनिंग की साइड में इस तरह से जॉइंट डालूँगी, बट यहाँ पर हम इलास्टिक थ्रेड से डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। सो ये डिज़ाइन जो जॉइंट होगा वो पूरी तरह से छुप जाएगा। सो यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव की लेंथ में ये 2 पीस ऐड कर लेने हैं जिसकी लेंथ 20 इंच हो जाएगी। इसके बाद हम अपना नेक रेडी करेंगे। सो नेक के लिए मैंने राउंड स्ट्रिप कट कर ली है। जो भी हमारे नेक की लेंथ और विड्थ थी उसी के अकॉर्डिंग हमने ये पट्टी कट कर ली है। अब यहाँ से इसको हम एक पैर का दबाव देकर सिल देंगे और छोटे छोटे नॉचेस लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसी तरह से हम अपना बैक नेक भी रेडी कर लेंगे। सो ये पट्टी हमने इस पर जॉइंट कर ली है, दोनों नेक को हमने इसी तरह से रेडी कर लेना है। सो इस तरह से हमने देखिए नेक की पट्टी लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर ली है और ये हमारा फ्रंट वाला नेक है। सो फ्रंट वाले नेक की पट्टी को भी हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसकी कंधी जॉइंट करनी है। सो कंधी जॉइंट करने के लिए दोनों की राइट साइड अंदर के साइड में रखेंगे और यहाँ से हम इसकी कंधी जॉइंट करेंगे। सो बैक वाले नेक की पट्टी को हम फ्रंट वाले नेक पर इस तरह से ओवरलैप करके 1/2 इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को इस तरह से सिल देंगे। सो दोनों कंधियों को हमने सिल देना है। इसके बाद हमने अपने टॉप पार्ट में फिटिंग लगा लेनी है। सो दोनों साइड से हम इसमें फिटिंग लगा लेंगे। अब देखिए टॉप पार्ट में हमने दोनों साइड से फिटिंग लगा ली है और जो हमारा घेरा था उसमें भी हमने एक साइड से फिटिंग लगाई है क्योंकि एक साइड से ये हमारा फोल्डेड है यानी कोई भी जॉइंट नहीं है। सो जितनी भी कमर टॉप पार्ट की है उतनी हमने घेरे की कमर रखी है, दोनों की कमर को हमने बराबर रखा है और फिटिंग लगा दी है। अब टॉप पार्ट को हम राइट साइड में टर्न करेंगे और इसकी कमर को हमने घेरे की कमर से इस तरह से मिलाना है
अब दोनों की कमर बराबर है, सो यहाँ से हमने इसको हाफ इंच का दबाव लेकर पूरे सर्कल में सिल देना है। सो दोनों को हमने एक साथ सिल देना है। इसके बाद हम इसका बॉटम फोल्ड कर लेंगे। सो हाफ इंच डबल फोल्ड करके हम पूरा घेरा फोल्ड कर लेंगे। तो लीजिए, घेरा टॉप पार्ट से हमने जॉइंट कर दिया है और बॉटम भी इसका फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारी स्लीव में जॉइंट था वो भी हमने डाल लिया है। इससे हमारी स्लीव की जो लेंथ है वो बढ़ गई है। अब क्या करना है, देखिए स्लीव में और हमने कुर्ती के कमर की साइड में इलास्टिक थ्रेड लगाना है। सो जो इलास्टिक थ्रेड होता है वो हमारे जो नॉर्मल धागा होता है उससे थोड़ा मोटा होता है और ये स्ट्रेचेबल होता है क्योंकि ये इलास्टिक है, तो इस तरह से ये खिंचता है। अब हमने इस इलास्टिक थ्रेड को अपनी डिब्बी में भर लेना है, जो हमारी मशीन में हम डिब्बी यूज़ करते हैं। सो इस तरह से हमने डिब्बी में इसको भर लेना है। इस तरह से डब्बी में भरने के बाद अब देखिए, जो इसकी बाबिन है, इसका जो हमारा स्क्रू होता है उसको हमने थोड़ा सा लूज़ कर लेना है, यानी 2 से 3 बार हम इसके स्क्रू को लूज़ कर लेंगे और अपनी डिब्बी को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। सो ऐसे ये जब ये लूज़ हो जाएगा तो ये बड़ी आसानी के साथ इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ हमने इलास्टिक निकाल ली है और धागा हमने नॉर्मल यूज़ किया है और जो इसकी चाल है यानी ऊपर का पेच है उसको हमने थोड़ा टाइट रखना है। अब देखिए, हमारी जो टॉप पार्ट है उसका जो जॉइंट है घेरे का, उससे 2.5 इंच ऊपर की तरफ हम ये इलास्टिक थ्रेड से सिलना स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमें गैदर्स बनानी है। सो इसको हमने इसके अंदर इस तरह से ओपन करके रखना है मशीन के अंदर। अब यहाँ से 2.5 इंच ऊपर की तरफ अपनी निडल को सेट करना है। सो लगभग 2.5 इंच के ऊपर हम सिलना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सो ऊपर की तरफ हमने फैब्रिक कलर का धागा डाला है, जो भी हमारा फैब्रिक का कलर है उसके सेम हमने धागा डाला है और नीचे हमारा इलास्टिक थ्रेड है। अब हमने 2.5 इंच की ऊंचाई पर ही इसको सिलना स्टार्ट करना है। सो गाइज़, यहाँ पर हमने इलास्टिक थ्रेड नीचे रखा है और जो नॉर्मल थ्रेड होता है वो ऊपर रखा है। अब हम इसको इस तरह से सिलते जाएंगे। अब देखिए, यहाँ आने के बाद हमने अपनी सिलाई की जो दूरी है यहाँ कर लेनी है, यानी इससे लगभग 1 पैर नीचे, और बिल्कुल इसी तरह से आगे की तरफ भी सिलते जाना है। सो गाइज़, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से और रिप्लाई करूँगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी लेटेस्ट और ट्रेंडी ड्रेस डिज़ाइन पोस्ट करती रहती हूँ। अब देखिए, हमने मशीन को कहीं भी नहीं निकालना है, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो नीचे जाकर ही कंप्लीट करेंगे और जो इसका गैप रहेगा वो 1 पैर रहेगा। अब यहाँ से हमारी तीसरी लाइन यानी तीसरी स्टिच स्टार्ट हो गई है। बस इसको इसी तरह से नीचे तक सिलते जाना है। सो देखिए, ये हमारा बिल्कुल सीधा सीधा फैब्रिक रहेगा, कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ ये सिल जाएगा। और ये आप क्लोजअप करके देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हमारी गैदर्स बन गई हैं और ये भी नीचे तक अब कंप्लीट हो चला है। तो यहाँ लाकर हम इसको निकाल देंगे क्योंकि ये हमारा जॉइंट तक आ गया है इस तरह से। तो बिल्कुल इसी तरह से अब हमने अपनी स्लीव में भी डिज़ाइन बना लेना है। स्लीव की ओपनिंग हमने फोल्ड कर ली है। सो गाइज़, इलास्टिक थ्रेड लगाने के बाद जो कुर्ती की कमर की फिटिंग है वो बहुत अच्छे से आएगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हमने अपनी स्लीव में भी ये इलास्टिक थ्रेड लगाया है। सो ओपनिंग से हमने लगभग 4 इंच नीचे की तरफ ये इलास्टिक थ्रेड लगाया है और इसमें हमने एक स्लीव में हमने 7 सिलाई की है, यानी 7 बार हमने इलास्टिक थ्रेड को यूज़ किया है। और यहाँ से हमने इतना फैब्रिक फ्री रखा है और उसके बाद हमने ये इलास्टिक थ्रेड लगाया है। सो ये इसकी रॉन्ग साइड है। अब हमने इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। सो इसको हमने इस तरह से रॉन्ग साइड में टर्न करना है और यहाँ से जितनी भी फिटिंग है अपनी कुर्ती के आर्म होल की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिटिंग लगाकर दोनों को कुर्ती से जॉइन कर देना है। तो लीजिए, इस तरह से ये हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एंड इस कुर्ती के साथ मैंने ये प्लाज़ो बनाया है जिसको मैंने 2 मीटर फैब्रिक से बनाया है। एंड इस प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ जो स्पेशल फॉर बिगनर्स है। सो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देख सकते हैं, जहाँ पर मैं लिंक दूंगी इस प्लाज़ो का। सो
इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।